अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आने वाली एक साथ तो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, जहां पर दिखाया जाएगा कि ऐमन को जॉब तो मिल जाती है और उसके घर वाले इस जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं कि उनके दिन फिरने वाले हैं इस जॉब की वजह से। लेकिन ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि इनमें एक बड़ा विलन शहरोज आ चुका है और शहरोज कभी ऐसा होने नहीं देगा। वो ऐमन को इतना तंग करेगा कि ऐमन जॉब तो क्या ये दुनिया ही छोड़ने के करीब होगी। जहां पर शहरोज ऐमन को पहले हरेस करेगा तो ऐमन उसे मुंह तोड़ जवाब देगी और कहेगी कि मुझे आज के बाद इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो शहरोज उससे और ज़्यादा फ्लर्ट करने लगेगा और वो कहेगा कि इस लड़की को पटाने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो लड़कियां आगे से अकड़ती हैं उनको तंग करने में और ही मज़ा होता है इन जैसे लड़कों को, और इसीलिए अब वो ऐमन के पीछे पड़ जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ऐमन को वो खुद ही पूल में धक्का देगा। हो सकता है कि पहले ऐमन के साथ बदतमीजी करे और इसके बाद पूल में धक्का दे देता है, जिस वजह से ऐमन पूल में चली जाती है और वहीं पर ही आ जाएगा राहिम। और राहिम को जब पता चलेगा कि ऐमन पूल में है और सारे लोग खड़े होंगे और ऐमन का तमाशा देख रहे होंगे, लेकिन कोई आगे बढ़कर ऐमन की हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो राहिम कूद पड़ेगा उसी पूल में बिना किसी सोचे समझे और वो ऐमन को बचा लाएगा। और ऐमन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, एक तो वो शहरोज के बिहेवियर की वजह से, दूसरा वो जो पूल में घिरी और उसकी जान भी ख़तरे में थी। इसी वजह से वो राहिम से कहती है कि अब मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, और राहिम ने उसके कांधों पर हाथ रखा होता है और सारे ही लोग बाहर खड़ी वीडियोस बना रहे होते हैं और राहिम को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन बहुत ही जल्द इन दोनों की वीडियोस वायरल हो जाएंगी, जिस वजह से ऐमन को अपने घर में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और उसके अपने घर वाले ही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। और हो सकता है कि पुलिस भी पकड़ कर ले जाए ऐमन को इसी जुर्म में कि क्या आप दोनों गलत हरकतें कर रहे थे होटल में, और इस तरह उस लड़के राहिम को भी पकड़ा जाएगा और ऐमन को भी, और दोनों ही सलाखों के पीछे होंगे। और ये होगा सिर्फ और सिर्फ शहरोज की शरारत की वजह से। और हो सकता है कि वो आपने शायद OST या टीजर में देखे हों, कुछ ऐसे सीन आ रहे थे जहाँ पर शहरोज, मुझे ऐसे लगता है कि उसने अपने मुंह को कवर किया होगा और वो ऐमन को घसीटता लेकर जा रहा था कहीं, और वहीं पर ही उसने ऐमन के साथ बदतमीजी की होगी और ज्यादती करने की कोशिश भी की होगी। और इसी वजह से हो सकता है कि ऐमन खुद ही उस पूल में छलांग लगा दे, या हो सकता है कि उसे शहरोज गुस्से में आकर पूल में धक्का दे दे। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी जानिब ऐमन जब इतनी ज़्यादा फंस जाएगी तो उसे लगेगा कि इस सारे का कसूरवार सिर्फ राहिम है, और वह सारे ड्रामे में ही राहिम को कसूरवार समझकर राहिम के साथ बहुत बुरा बिहेव करती रहेगी। और जब वीडियो भी राहिम के साथ वायरल होगी तो उसे लगेगा कि ये सब कुछ पहले राहिम ने ही उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, उसे घसीटा और उसे पूल में भी धक्का दिया और बाद में अच्छा बनकर उसी ने ही बचा लिया, क्योंकि शहरोज बहुत चालाक है और वो खुद को पकड़ने नहीं देगा। दूसरी जानिब राहिम, जो कि अपनी कज़न माहीन से बहुत प्यार करता है, और लेकिन राहिम अपने काम को लेकर इतना सीरियस है कि उसे अपनी मोहब्बत भी उस वक्त दिखाई नहीं देती जब वो काम कर रहा होता है, और इसीलिए हर वक्त उसकी कज़न, उसकी मंगेतर माहीन उससे नाराज़ हो जाती है और फिर राहिम उसे मनाने के लिए आता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वाला सीन ऐड किया गया था। दूसरी जानिब ऐमन का भी मंगेतर है जो कि ऐमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐमन चाहती है कि किसी न किसी तरह उससे उसकी जान छूट जाए, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा लालची है। और जब उसे पता चलता है कि ऐमन होटल में जॉब करने लगी है
तो वो फ़ौरन से अपनी माँ को कहता है कि आप मेरी शादी की तारीख लेने जाएं ऐमन के लिए। तो ऐमन की माँ तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं अपनी इतनी पढ़ी लिखी सुघड़ नौकरी वाली बेटी को आपके इस आवारा बेटे के हवाले करूंगी और इससे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी? तो आप यहाँ से चले जाएं, ऐमन की शादी आपके बेटे से कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन वो लड़का बहुत ही जिद्दी है और इसीलिए वो ऐमन के ऑफिस में पहुंच जाता है। और पहले जब ऐमन रास्ते में आ रही होती है तो ऐमन के आगे लेट जाता है और कहता है रोड पर ही कि मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी। और फिर ऐमन के ऑफिस में पहुंच जाता है तो ऐमन को मजबूरन शादी के लिए हाँ करना पड़ेगी। लेकिन फिर इसी दौरान ही वो सारी सिचुएशन हो जाएगी तो ये लड़का खुद ही हाथ झाड़ कर चला जाएगा और कहेगा कि मुझे ऐमन जैसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसका करैक्टर ही इतना मशकूक है, और इसीलिए ऐमन से सारे ताल्लुकात हर कोई ही ख़त्म कर देगा और उसका सिर्फ छोटा भाई ही होगा जो कि उसकी बात पर यकीन करेगा। लेकिन उसकी क्या वैल्यू सारे घर में, जो कि खुद एक कैंसर का मरीज़ है, सब पर डिपेंडेंट है और उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। और इस वजह से ऐमन को हो सकता है कि घर से भी निकाल दिया जाए। और जब वीडियो वायरल होगी तो इनकी होटल की साख दांव पर लग जाएगी। इसीलिए ही राहिम अपने होटल की साख को तो दांव पर नहीं लगने देगा। इसीलिए वो फिर ऐमन से शादी अनाउंस कर देता है और सब लोगों का तो हो सकता है कि मुंह बंद हो जाए, लेकिन ऐमन बहुत ज़्यादा हक्की बक्की हो जाती है कि ये कह क्या रहे हो। और ऐमन कहेगी कि एक बार फिर तुम मुझे यूज़ कर रहे हो तो इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन राहिम कहेगा कि मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर रहा और मैं चाहता हूँ कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। और इस तरह फिर राहिम और ऐमन दोनों शादी भी कर लेंगे और शादी के बाद इन दोनों में काफ़ी सारे इख्तलाफात पहले तो रहेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता राहिम को ऐमन से मोहब्बत हो जाएगी और एंड पर जाकर ऐमन को राहिम से मोहब्बत होगी। और एंड पर ही जाकर ऐमन को इस बात का पता चलेगा कि उस दिन जिसने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी वो राहिम नहीं था बल्कि वो शहरोज़ था। और वो हमेशा शहरोज़ को अच्छे समझती रहेगी और राहिम को बुरा समझती रहेगी। और दूसरी ही जाए और मुझे ऐसा लगता है कि जब राहिम की शादी ऐमन से हो जाएगी तो फिर माहीन बच जाएगी और इसीलिए फिर माहीन की शादी हो सकता है कि शहरोज़ से हो जाए। और इस तरह शहरोज़ जानबूझकर राहिम के करीब रहने के लिए शहरोज़ से शादी कर ले। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।